Good morning, all of you. Today we are going to discuss about exercise application of derivative, increasing and decreasing functions. आज का जो अपना टॉपिक है उसके अंदर हम जो अपनी एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज के जो फंक्शंस हैं उनका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने लगभग उसका जो बेस था वो बेस कंप्लीट करा दिया था। आज जो है आज हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बार मैं 2 मिनट के लिए और रिवाइज कर देता हूं। तो उसमें ये जो अपनी एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज में हमें ये y = यानी क्वेश्चन के अंदर हमें फंक्शन मिलेगा और एक मिलेगा भी इंटरवल। क्वेश्चन जो होगा उस क्वेश्चन के अंदर आपको फंक्शन मिलेगा और इंटरवल मिलेगा। आपको शो करना है, क्या करना है भी शो करना है या फिर वही प्रूव करना है या फिर आपको ये एग्जामाइन करना है, चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल में इंक्रीज है या फिर कैसा भी डिक्रीज है। यानी कि फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के अंदर आपको फंक्शन मिलेगा, आपको इंटरवल मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? फंक्शन और इंटरवल, फलन और अंतराल। आपको क्वेश्चन में कहेगा कि शो कीजिए या प्रूव कीजिए, एग्जामाइन कीजिए, चेक कीजिए, स्टेट वेदर जो भी कहे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर कैसा फंक्शन है भाई? डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? दूसरी टाइप की जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस में आपको ये फंक्शन मिलेगा और ये मिलेगा भाई इंक्रीज और क्या डिक्रीज मिलेगा। फंक्शन मिलेगा हमें और इंक्रीज और क्या मिलेगा? डिक्रीज। आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? इंटरवल। क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई? इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा, अंतराल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड टाइप का एक क्वेश्चन है अपने पास जिसमें अपने पास इंटरवल है। क्लियर? इंक्रीज और क्या है? डिक्रीज है। और ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का मैक्सिमम पार्ट हमें दे रखा है, इस फंक्शन का मैक्सिमम पार्ट हमें दे रखा है। तो इसमें कौन कोई कांस्टेंट या कोई वेरिएबल x के अलावा कोई वेरिएबल दे देगा हमें, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लियर? तो इस एक्सरसाइज में अपने पास 3 ही प्रकार के क्वेश्चन है। पहले में अपने पास फंक्शन, इंटरवल ये करना पड़ेगा, इंक्रीज या फिर क्या डिक्रीज। सेकंड टाइप में फंक्शन और इंक्रीज डिक्रीज आपको मिलेगा, क्या फाइंड करना है? आपको इंटरवल फाइंड करना है। और थर्ड टाइप वो एक ही क्वेश्चन अपने पास है जिसमें अपने पास इंटरवल, इंक्रीज और डिक्रीज है और ये जो फंक्शन है इसका कोई पार्ट हमें नहीं मिलेगा, वो पार्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? अब आपको ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन यानी कि हमें शो करना है, प्रूव करना है, एग्जामाइन करना है, चेक करना है, स्टेट वेदर जो भी है, हमें उसके अंदर फंक्शन और इंटरवल मिलेगा तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो गिवन है मेथड ऑफ सॉल्यूशन है अपन इसको, जो गिवन है एज इट इज हम लिख लेंगे, वो जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल। और यहां x मिलेगा हमें विद रेस्पेक्ट टू क्या भाई? x। वन टाइम एक बार उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? दूसरा, यहां जब हमें फंक्शन मिले, इंक्रीज और डिक्रीज मिले, इंटरवल फाइंड करना पड़े तो भी आपको ऐसा ही करना है।
गिवन फंक्शन लिखना है, उसको एक बार क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्लियर। तीसरी टाइप का जो मिले उसमें भी आपको यहां तक तो करना ही है। या मेरे कहने का मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी फंक्शन आपको मिले उस फंक्शन में आपको प्रूव करना पड़े वो इंक्रीज डिक्रीज है, शो करना पड़े, चेक करना पड़े, या इंटरवल फाइंड करना पड़े कि किसमें इंक्रीज और किसमें क्या है, डिक्रीज। आप लिखो उसको एक बार क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। दैट्स क्लियर। यहां तक तो सब में आएगा, गिवन फंक्शन और उसका एक बार क्या, डेरिवेटिव। और यहां के आगे थोड़ा बहुत भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता चला जाएगा। जैसे मैंने लिखा है यहां पे कि आप इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट करोगे, इंटरवल फाइंड करोगे, तो उसमें आपको जो थर्ड तो पॉइंट है इसके बाद में इसको 0 के इक्वल पुट करना है, और क्रिटिकल पॉइंट जो है अपने क्रांतिक जो बिंदु है, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद में हम क्या फाइंड करेंगे भाई, वर्गमान और ह्रासमान के लिए या इंक्रीज और डिक्रीज के लिए इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग के हैं वो अपने कॉमन सेंस पर डिपेंड करेंगे भाई, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं देख करके। तो यहां से ये जो मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव के लिए जो एंड में लिखा था, इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब dy बाई dx ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। डिक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब होगा, जब dy बाई dx ग्रेटर देन क्या, 0। ऐसे डिक्रीज कब होगा, dy बाई dx लेस देन इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब होगा, जब dy बाई dx लेस देन कितना होगा, 0, यानी कि माइनस में होगा। और कांस्टेंट फंक्शन कब होगा, जब dy बाई dx इक्वल टू कितना होगा भाई, 0 होगा। ये मैंने बता दें कि ये अपने पास किस पर डिपेंड करेंगे भाई, इंटरवल के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरवल कौन सा है, डिक्रीज का है फिर किसका भी, इंक्रीज का है। तो कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन हमें मिले इस एक्सरसाइज में उसका सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएशन के बाद में नेक्स्ट स्टेप बताएंगे अपन करेंगे। टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 सीबीएसई। तो इसके अंदर भाई आपके पास फंक्शन fx इक्वल्स टू 3x प्लस 17 और आपको शो करना है, एस आई लिखा मैंने शॉर्ट में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये एरो का साइन लगा है भाई, बाद में कभी ये साइन लगाओ तो समझ लेना ऊपर की तरफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है। ऑन आर ये आपके पास इंटरवल है, यानी कि कंप्लीट आर है अपने पास। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा भाई, जो आपके पास गिवन है वो लिख लीजिए। तो आपके पास गिवन फंक्शन है भाई, यानी कि fx और इक्वल्स टू कितना, 3x और प्लस कितना 17, एंड x बिलोंग्स टू क्या भाई, ये क्लियर। ये फर्स्ट स्टेप पूरी होगी। अब सेकंड स्टेप में आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो ये अपने पास हो जाएगा भाई f डैश x और इक्वल 3 इंटू x का x के रिस्पेक्ट 1 और प्लस 17 का कितना भाई 0। तो ये अपने पास हो जाएगा भाई f डैश x इक्वल कितना भाई 3। क्लियर। यहां तक काम अपना कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको बताना है कि स्ट्रिक्टली कैसा है, इंक्रीजिंग है। ध्यान रखना है dy बाई dx लिखा है, f डैश x है अपना, ये स्ट्रिक्टली कैसा भी इंक्रीज है। तो हमें ये बताना है कि ये जो f डैश x है ये ग्रेटर देन क्या है 0, यानी कि पॉइंट नंबर 2 ये dy बाई dx ग्रेटर देन 0, यानी कि f डैश x ग्रेटर देन कितना भाई 0। हमें ये बताना है क्वेश्चन में f डैश x ग्रेटर देन कितना 0।
और ये जो है ये f डेश x, इसको हम बता पाएंगे इस 3 की हेल्प से। आपको ये बताना है कि 3 ग्रेटर देन 0 है, 3 ग्रेटर देन क्या है 0, और ये 3 बताओगे, ये इसकी हेल्प से बता पाएंगे भी, इसकी हेल्प से बताएंगे। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख ही रहा है कि f डेश x की जो वैल्यू वो 3 है, और 3 ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो इसमें ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, देखने की जरूरत है नहीं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर फर्स्ट जो एग्जांपल बताया था, वो एक लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन थी, और इसमें x कैसा है पॉजिटिव, x पॉजिटिव, यानी कि ये जो इसका कोफिशिएंट है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ m की वैल्यू, और ये एक्यूट एंगल बनेगा, इट मींस ये क्या है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहां से लिखते हैं इसका वी नो दैट कि आपका जो 3 है ये ग्रेटर देन 0, यहां लिख देना फॉर x बिलोंग्स टू क्या भाई r, ये जरूर लिखना रीजन x बिलोंग्स टू r के लिए 3 ग्रेटर देन क्या 0, इट मींस ये 3 किसके इक्वल है भाई, वो लेके आओ, ये आपका f डेश x है, और ये ग्रेटर देन क्या है 0, डिवाइड बाय dx है, इट मींस ये जो गिवन फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या लिखेंगे इसको, f(x) is strictly increasing function on x belongs to r. Next question number 2. So that f(x) equals to e power 2x strictly increasing on r. तो फर्स्ट गिवन, तो ये लिखना है अपने को, गिवन दैट f(x) इक्वल्स टू e पावर 2x और x बिलोंग्स टू बाई r ऑन r, यानी कि r टू r है ये फंक्शन। क्लियर? तो अब नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f(x) का डेरिवेटिव f डेश x, और भाई e पावर 2x, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, तो ये e पावर 2x और e पावर 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव कितना 2, ये बोलिए। क्लियर? इसके बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉइंट फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं होती, इन क्वेश्चंस में सिंगल है भी, हाँ आगे भी बढ़ा के कर सकते हैं अपन, लेकिन ये इजीली यहीं से हो जाएगी। अब क्वेश्चन में प्रूव क्या करना आपको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये है भाई आपका, यानी कि इसमें डिवाइड बाय dx f डेश x ग्रेटर देन क्या 0, आपको यही f डेश x जो है इसको ग्रेटर देन 0 दिखाना है इस क्वेश्चन में। यदि ऐसा आपने प्रूव कर दिया ये, तो ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन r के ऊपर। क्लियर है? ठीक है, तो भाई ये आएगा इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से आएगा, इसको दिखाएंगे, और ये जो आप दिखाओगे ये भी इसकी हेल्प से दिखाओगे, क्योंकि ये दे रखा है x, इसी में चलेंगे अपन। क्लियर है? तो इसके अंदर ये 2 इंटू ई पावर 2x से 2 हो गए, तो ये बिकॉज 2, इसमें कोई लिखने वाली बात है नहीं, लिखना, चलो लिख दो 2 ग्रेटर देन कितना 0, ये तो ग्रेटर देन 0 है। क्लियर? एंड ये e पावर 2x है भी, और e पावर 2x ये ऑलवेज ग्रेटर देन कितना 0, इसके लिए मैं आपको दिखा सकता हूं। अब ये r है भी, ये आपका यह इनफाइनाइट होता है, माइनस इनफाइनाइट 0 1
2 -1 कहने का मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यहाँ 0, यहाँ बीच में नंबर और भी होते हैं, तो आपकी इच्छा से कोई भी नंबर यहाँ ले लीजिए। मैं कह रहा हूं कि मैं 0 लूंगा, तो 2 इंटू कितना 0, तो e पावर कितना 0 और इक्वल कितना 1। इट मीन्स तो ये ग्रेटर देन 0 हुआ कि नहीं हुआ, ग्रेटर देन 0। क्लियर। फिर मेरा मन करता है कि मैं माइनस में पॉइंट लेता हूं, तो e पावर 2 माइनस कोई भी पॉइंट ले लीजिए माइनस में, जैसे -1 ले लूं, तो e पावर कितना हुआ -2। इसको मैं लिख दूंगा 1 बाई e पावर कितना 2, पॉजिटिव हो गया। अब e पावर 2 जो e की जो वैल्यू होती है वो 2.71 इसके समथिंग होती है, ठीक है। अब ये 2.71 और इसकी पावर कितनी 21, तो ये पॉजिटिव है, इसकी पावर करोगे पॉजिटिव आएगा, और 1 भी कैसा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो कैसा आएगा पॉजिटिव। हमें ये मतलब नहीं है कि भाई वो आएगा कितना, हमें तो ये देखना है कि वो जो नंबर आएगा वो 0 से बड़ा आएगा कि 0 से क्या आएगा छोटा। तो इसका मतलब ये भी 0 से क्या आ रहा है बताओ, बड़ा ही आ रहा है। और फिर कोई पॉजिटिव नंबर लोगे e पावर 2 इंटू कितना 5, तो e पावर कितना 10, 2.71 उसकी पावर कितनी 10, पॉजिटिव नंबर। तो ये कभी भी क्या नहीं होता भाई, नेगेटिव नहीं होता, ये कैसा आएगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, जानते हैं, साफ लग रहा है। और ये भी कैसा है पॉजिटिव। इट मीन्स 2 इंटू e पावर 2x, ये ग्रेटर देन कितना 0, इसका मतलब पूरा का पूरा कैसा है 0 से बड़ा है भाई। पॉजिटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर और इक्वल टू कैसा पॉजिटिव नंबर, और ये किसके इक्वल है भाई f डैश x के इक्वल है, तो ये ग्रेटर देन कितना बताओ 0। सो लिख देंगे गिवन फंक्शन is strictly increasing on x belongs to r। एंड सो दैट दिखाइए, प्रूव कीजिए f(x) इक्वल टू sin x, ये आपके पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू कितना भाई sin x, ये strictly increasing in x belongs to 0 to π/2। इस इंटरवल में इसको इंक्रीज दिखाना है, वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज। इस इंटरवल में इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीज, और इस इंटरवल में बताना है या शो करना है, प्रूव करना है कि न तो इंक्रीज है और न ही क्या है डिक्रीज है। तरीका वही अपना। फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, तो गिवन दैट हमें तो फंक्शन दे रखा नहीं, तो f(x) इक्वल्स टू कितना ये sin x, क्लियर। और दूसरा इसके अकॉर्डिंग हुई, जैसे मैं लिखता था x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, तो भी अब की बार x बिलोंग्स टू कितना है 0 to π/2। पहले वाले ले लेंगे, लेकिन डेरिवेटिव इसके लिए डेरिवेटिव करोगे, इसके लिए डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव तो एक ही आएगा। तो ये बाद में लिख देते हैं नंबर लगा के, पहले इसका क्या कर लेते हैं डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं नंबर 2। तो यहां फिर लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या x, तो ये बनेगा अपने पास f डैश x, क्लियर। और ये जो sin x है इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई cos x। मेरे हिसाब से यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और प्रॉब्लम है तो भी एक्सरसाइज 5 की और राजस्थान बोर्ड एक्सरसाइज 7 सुधार करें, उसमें इंप्रूव करें। तो f डैश x इक्वल्स टू कितना भाई cos x है, क्लियर। अब इंटरवल आपके पास ये है, इंटरवल तो है ही, ये जो आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हो तो इंटरवल करने फाइंड आउट करने के लिए करते हैं अपन, तो इंटरवल तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है ही है। तो फर्स्ट लिखूं, फर्स्ट x बिलोंग्स टू कितना 0 to π/2, गिवन दैट x बिलोंग्स टू 0 to कितना π/2, यानी कि इस 0 to π/2 में आपको ये जो फंक्शन है sin x, इसको क्या बताना भी इंक्रीज बताना है। तो अब ये जो आपका f डैश x है इसको क्या बताना है कि ये 0 से क्या है बड़ा है, क्लियर। ये जो आएगा ये किसकी हेल्प से आएगा, ये cos x की हेल्प से, इसकी हेल्प से, इसको तुम्हें बताना पड़ेगा 0 से क्या बड़ा।
ये cos x जो है ये किसकी हेल्प से आएगा, x बिलोंग्स टू 0 पाई बाय 2। क्लियर हो गया, यानी कि वापस चलेगा, यूं चलेगा। पहले आपको ये लेना पड़ेगा, इंटरवल लेना पड़ेगा, इंटरवल की हेल्प से इसको बताओ आप कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, और फिर इसकी हेल्प से इसको बताओ। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो अब ले लेते हैं ये भी, लिखेंगे गिवन दैट x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, लिख सकते हैं सर। इसको यदि आप और भी थोड़ा वो समझने की कोशिश करो तो ये ऐसे लिख सकते हो, 0 ये x और ये कितना पाई बाय 2, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर और पाई बाय 2 से लेस, इनके बिटवीन है। इनके बिटवीन अभी जैसे यहां आपका cos x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनको तो हम इन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही जानते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये कौन सा क्वाड्रेंट भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 0 और पाई बाय 2 के बिटवीन ही तो है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, इसमें है। और इसमें cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये ले लिया अपने, ये ले लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके अकॉर्डिंग लिया है। अब इसमें ये cos कैसा मिला आपको, पॉजिटिव मिल गया, यानी कि 0 से बड़ा, इसका मतलब ये भी 0 से क्या है, बड़ा, और 0 से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग। लिखेंगे सो cos x ग्रेटर देन 0, या इसका रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में भाई, फर्स्ट, और ये रीजन है इसका, ये रहा तुम्हारे पास x बिलोंग्स टू कितना 0 पाई बाय 2। इस रीजन से ये कौन से क्वाड्रेंट में भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कैसा भाई, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन क्या लिखेंगे, 0। इट मींस आपका ये f डेश x और ग्रेटर देन कितना 0, f डेश x ग्रेटर देन 0 है ये, इसका मतलब ये जो sin x है, f x है, ये कैसा है भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो f x इक्वल्स टू sin x या f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया? ये बन गया अपना कौन सा पार्ट भाई, फर्स्ट पार्ट। अब हम लेंगे सेकंड पार्ट। इसमें आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू कितना पाई बाय 2 और कितना भाई पाई। क्लियर? अब वही बात हमें इसके अंदर आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीज दिखाना है। तो ये जो आपका f डेश x है ये लेस देन क्या आना चाहिए भाई, 0, डिक्रीज के लिए ये रहा स्ट्रिक्टली डिक्रीज। f डेश x लेस देन 0, ये किसकी हेल्प से दिखाना पड़ेगा भाई, ये cos x की हेल्प से दिखाना पड़ेगा, ये 0 दिखाना पड़ेगा। और ये cos x किसकी हेल्प से आएगा भाई, अब की बात x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 और पाई इसकी हेल्प से बताया, इसकी हेल्प से ये और इसकी हेल्प से ये और फिर इसकी हेल्प से ये, इस तरीके से अपना कंप्लीट क्वेश्चन में चलेगा। अभी बता दी ये तो हमें क्वाड्रेंट से ही पता चलेगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वही सेकंड, ये थर्ड और ये कौन सा बताओ, फोर्थ। तो अब देखिए पाई बाय 2 से पाई है तो ये तो हो गया आपका पाई बाय 2, क्लियर, और ये कितना होगा भाई पाई। तो ये जो क्वाड्रेंट है यानी कि क्वाड्रेंट नंबर कौन सा, सेकंड, कौन सा भाई सेकंड, और सेकंड के अंदर साइन नहीं हुई cos f ये है, इसका पता करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव होता है ये, तो f डेश x भी कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0, तो ये भी लेस देन 0 और ये लेस देन 0 है, इट मींस ये कैसा भाई डिक्रीज है। क्या लिखेंगे आपके पास, इसी को लिखूं 0 सॉरी, तो लिखेंगे इसको, ये आपके पास पाई बाय 2 है, क्लियर, ये x है और ये कितना है पाई। सो cos x लेस देन कितना 0 और इसका रीजन क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट।
कौन सा क्वाड्रेंट भाई? सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी कि x की वैल्यू जो तुम्हारे पास है वो π/2 और कितने पाई इसके बिटवीन है। ये लेस देन 0 है, ये किसके इक्वल है? f/x के। तो f/x लेस देन कितना? 0। सो f(x) इक्वल्स टू कितना? sin x इज क्या होगा भाई? स्ट्रिक्टली डिक्रीज इन x बिलोंग्स टू π/2 पाई। इसका मतलब ये जो फंक्शन आपको दे रखा है ये स्ट्रिक्टली क्या भी डिक्रीज है। इसके अंदर गिवन दैट x बिलोंग्स टू कितना? 0 पाई, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के क्या भी पाई तक है। इसका मतलब अब की बार ये है आपका, ये 0 है और घूम करके वापस आते हैं तो यहां कितना लिखते हैं अपन? 2 पाई। यहां कितना? π/2 और ये पाई और ये 3 π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और कितना? फोर्थ। तो ये 0 से पाई, तो ये भी आ गया भाई और ये भी आ गया। क्लियर? यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है ना, और कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड भी। तो अब इसमें मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इस क्वाड्रेंट में कैसा है? अभी आपने किया था, इसमें इंक्रीज है, इसमें कैसा भी डिक्रीज है, लेकिन पूछा क्या है? फर्स्ट टू सेकंड, यानी कि 0 to पाई। तो इसमें मैंने वो जो अपना प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर बताया था आपको कि आपको कंटिन्यूअस बताना, एक बात बोलनी है तो क्या बोलो? इंक्रीज बोलो या फिर क्या बोलो? डिक्रीज। तो एक बात तो नहीं बोल सकते भाई। तो इसका मतलब ये नाइदर इंक्रीज और नोर क्या भी डिक्रीज। न तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और न ही कैसा भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसके अंदर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया, सेकंड क्वेश्चन सोल्व किया, वो दोनों बातें दोबारा से आपको लिखनी है। आप लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा? इंक्रीज और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा? डिक्रीज। क्लियर? यानी कि इसमें इंक्रीज और इसमें कैसा? डिक्रीज। तो जब टोटल की बात करेगा तो एक लाइन और लिखेंगे लास्ट में। सो x बिलोंग्स टू 0 to पाई, यानी कि फर्स्ट और किसमें? सेकंड में। नाइदर इंक्रीज और नॉर डिक्रीज। क्लियर? ये आप आगे करें।